नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान डेयरी का जो नया रिक्रूटमेंट होने वाला है 2022 के अंदर, जो आरसीडीएफ और डीओएसएस के अंदर होगा। तो उसमें जो असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की जो पोस्ट है उससे रिलेटेड, क्योंकि हमारे एक फ्रेंड है वो भी हम आपको बताएंगे, उन्होंने वो कंटिन्यूसली कमेंट कर रहे हैं बुक्स को लेकर के कि सर कौन कौन से बुक्स को हम पढ़ सकते हैं और मतलब आप बुक्स सजेस्ट करिए। तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। दोस्तों इस विषय में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अनुरोध है दोस्तों कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कर लीजिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ, क्योंकि आगे आने वाले समय में इस पूरी वैकेंसी को हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, इसकी संपूर्ण बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यूजर है हमारे प्रियांश नाम से, और ये हमसे कंटिन्यूसली पूछ रहे हैं। तो एक कमेंट हमने आपको दिखाया, काफ़ी कमेंट इन्होंने किए हैं, तो इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। ये पूछ रहे हैं कि सर आपने बुक्स नहीं बताई फाइनेंस में फॉर असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स पोस्ट। इनका कंटिन्यूसली कमेंट आ रहा है, आज भी कमेंट आया था, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो होगा दोस्तों। और जो भी इसके अंदर तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए तो एक बहुत ही अच्छा वीडियो है, और जो भी दूसरी वैकेंसी जो उनके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे अगर आपके कमेंट वगैरह आते हैं तो अब चर्चा करते हैं दोस्तों इसका सिलेबस वगैरह की। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं पेपर में। एक तो जो फाइनेंस और अकाउंट्स, जो कि आप का जो सिलेबस है और सब्जेक्ट है जो कि आपको दिख रहा होगा, उससे क्वेश्चन आते हैं, और कुछ क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जीके से। तो टोटल जो अभी पिछले एग्जाम हुआ था उस हिसाब से हम बता रहे हैं कि टोटल 50 क्वेश्चन का पेपर होता है और आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। और आईबीपीएस तो आप मान के चलिए कि राजस्थान का जितना भी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट के जितने भी एग्जाम हो, चाहे बैंक के हो चाहे किसके हो, काफ़ी समय से वो आईबीपीएस के द्वारा ही कंडक्ट हो रहे हैं। तो ये अगला एग्जाम भी आईबीपीएस के द्वारा ही कंडक्ट होगा, ये आप मान के चलिए, ठीक है। तो जो पिछला पेपर था उसका पैटर्न ये था कि इसमें 50 क्वेश्चन थे, 50 में से 40 क्वेश्चन जो हैं वो फाइनेंस और अकाउंट से आए थे, और 10 क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके से आए थे। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, तो टोटल 100 मार्क्स में से जितने भी आपके नंबर बनते हैं। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था दोस्तों कि जो पीडब्ल्यूडी की पोस्टें थी 2, तो पीडब्ल्यूडी वालों को मिल गई, लेकिन अब हो सकता है कि अब जनरल की और उसमें वैकेंसी निकले इसके अंदर। तो उसके लिए आपसे अनुरोध है कि आप बिल्कुल तैयारी करिए और जुट जाइए तैयारी में, जिससे कि अब जो पोस्ट निकले उसमें आपका सिलेक्शन निश्चित हो पाए। बाकी अब हम क्वालिफिकेशन की चर्चा करेंगे और बुक्स जो है उसकी चर्चा करेंगे, बुक्स आपको कौन सी लेनी है और किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है। तो अब देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन है इसमें सीए, आईसीडब्ल्यू या एमकॉम, ठीक है। अगर ये तीनों नहीं है तो कॉमर्स ग्रेजुएट चाहिए, हैविंग पास्ट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फॉर सीए आईसीडब्ल्यू विद 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एन इंस्टीट्यूशन कंपनी डेयरी प्लांट, हैविंग एन एनुअल टर्नओवर ऑफ 25 करोड़ और मोर, ठीक है। और इसके अंदर यह है कि और जो एज लिमिट है वो एज पर राजस्थान गवर्नमेंट रूल, तो एज लिमिट राजस्थान गवर्नमेंट रूल के हिसाब से 18 से 40 होती है, और इसके अंदर भी एससी एसटी और ओबीसी को जो भी आरक्षण मिलता है तो उस हिसाब से है। लेकिन इसमें मेनली सीए आईसीडब्ल्यू या एमकॉम आपके पास होनी चाहिए। अगर ये तीनों नहीं है तो कॉमर्स का ग्रेजुएट होना चाहिए, प्लस वो आईसीडब्ल्यू या सीए का इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है, डेयरी प्लांट के अंदर, जो कि 25 करोड़ या उससे ज़्यादा का टर्नओवर है उसमें, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये पिछले साल थी, तो ये अभी 1 साल पहले ही थी, ठीक है, जब एग्जाम हुआ था। तो इस साल भी यही रहने वाली हुई है दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर इसमें कोई चेंज होता है तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। हमारे फ्रेंड ने बुक का पूछा था, लेकिन हम आपको ओवरऑल बताएंगे आपको पढ़ना कैसे है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको भी बताया था कि हमारे फ्रेंड ने तो बुक का पूछा था, लेकिन हम आपको बता दें कि पेपर का जो लेवल है वो इतना हार्ड नहीं आता है, ठीक है। उसको कोई भी पास कर सकता है, और इसमें एक पासिंग मार्क्स का भी था पिछले बार, जैसे कि 33 के आसपास नंबर जो जनरल है वो मिनिमम 33 नंबर होने चाहिए उनके, तभी वो पास होंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दोस्तों ये एग्ज़ाम जो है बिल्कुल नॉर्मल होता है और कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात रही अब हम तैयारी कहाँ से करें। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आईबीपीएस पेपर करवाता है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है दोस्तों, आपको चाहे कितनी किताब पढ़ लो, कितने कुछ कर लो, तो आपको नहीं मिलेंगे उसमें। बहुत सारे क्वेश्चन मन से बनाए हुए भी होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को लेकर के। जो हमने आपको सिलेबस बताया था, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सिलेबस वाले स्क्रीन का। तो उसमें क्या कि आप जो टॉपिक है उसको अच्छा से कवर कर लीजिए, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो कि आप नेट पर जाइए, जैसे एक टॉपिक है, पहले आप अपने हिसाब से तैयारी करिए, लगभग पूरा आप उसको कवर कर लीजिए पूरे टॉपिक को, और मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप कवर कर लीजिए। फिर आप ऐसा करिए कि जैसे 2 से 3 दिन उससे एक टॉपिक को ही लगाइए,
नेट पर जितने भी क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, हर साइड से आप देखिए और आप समझिए कि आपको आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप देख, और पुराने अगर पेपर मिल जाते हैं, अगर हम भी प्रयास करेंगे अगर पेपर अगर मिलता है तो हम अपलोड करने का, लेकिन आप भी नेट पे देखिए कि IBPS में अगर AM फाइनेंस और अकाउंट्स की पोस्ट के लिए एग्जाम देता है तो किस प्रकार के क्वेश्चन देता है। साथ साथ जितने भी वेबसाइट है फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड, अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या इंटरव्यू क्वेश्चन आपको कहीं पे भी कुछ भी मिलता हो, आप सब पढ़ डालिए। ठीक है, मुश्किल से इसमें आप मान के चलिए कि 20-25 टॉपिक होंगे, वो आप पूरे अच्छे से कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो वही एक पढ़ने का तरीका है। बाकी जो बुक्स है वो तो मतलब बहुत भरमार बुक है दोस्तों, आप तैयारी उस हिसाब से करिए कि अगर इस एग्जाम में हो ही भी ना, हम तो चाहते होए आपका, लेकिन इस एग्जाम में अगर नहीं हुआ मान लीजिए, तो दूसरे एग्जाम के लिए भी आपको इतना एफर्ट्स नहीं करना पड़े, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें पहले से ही पढ़े हुए होंगे। तो आप एक ब्रॉड उसमें सोचिए और उसके बाद तैयारी करिए कि अगर इस एग्जाम में नहीं है, मैं ऐसे तैयारी करने जा रहा हूँ कि फ्यूचर में कोई सा भी एग्जाम हो हम सारा इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बस यही बताएंगे कि चाहेंगे कि एक टॉपिक लिया, उसके बारे में पूरा पढ़ लिया, उसके मैक्सिमम क्वेश्चन जो बन सकते थे वो देख लिए, और फिर 2-3 दिन पूरे इंटरनेट पर जितने भी उसको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है सब पढ़ डालें। ठीक है, ऐसे आप पहले एक बार वो सब सारा पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको खुद को अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप ऐसा पढ़िए, और उसके बाद जो भी टाइम बचता है, वैकेंसी निकलेगी, फिर फॉर्म भरेंगे, फिर एक एग्जामिनेशन डेट आएगी, ये लेकिन ये है कि दोस्तों अगर वैकेंसी निकलती है तो फटाफट हो जाएगा ये चीज़। लेकिन यहाँ पर एक पैच अभी ये आ रहा है कि ये जो राजस्थान में चुनाव आने वाले, आचार संहिता ना लग जाए। आचार संहिता से पहले अगर वैकेंसी निकलती है और मान लो आचार संहिता के समय एग्जाम नहीं होंगे, फिर एग्जाम होंगे आप माने चुनाव के बाद। ठीक है, तो हो सकता है इस कारण थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि ये मई जून के उसके अंदर ही आने वाली थी, लेकिन अभी तक आई नहीं है। तो अगर आपके पास समय काफ़ी है दोस्तों, लेकिन एक बात हम बता देते हैं कि अगर आचार संहिता नहीं लगे तो ये एग्ज़ाम बहुत फास्ट होता है दोस्तों। ठीक है, अभी क्या हुआ था कि जो पहला वाला हम बता देते कि जनवरी में इसके फॉर्म निकले थे, लेकिन जो ये EWS वाला कुछ मामला आ गया था तो अप्रैल में वापस निकले थे। ठीक है, अप्रैल में निकले थे, फिर मई जून जुलाई 31 जुलाई से अगस्त 25 अगस्त तक सारे एग्ज़ाम करवा लिए गए, और सारे अभी और दिसंबर जनवरी तक एग्ज़ाम के रिजल्ट वगैरह देकर के पोस्टिंग देना भी शुरू हो गए। अभी लगभग सबको पोस्टिंग दी जा चुकी है। ठीक है, तो फास्ट है ये डिपार्टमेंट। तो ये आप बिल्कुल वो रखिए कि आपको जो तैयारी करनी है वो ऐसे तैयारी करनी है कि इसी एग्ज़ाम नहीं, कोई सा भी एग्ज़ाम हो आप सबको क्रैक कर पाएँ। ठीक है, बुक्स वगैरह तो आप देखिए 11-12 आप जितनी भी बुक्स है आपकी, जो आप ग्रेजुएशन में भी किया होगा और कहीं पे, और जो MCOM वगैरह में आपने सब में किया होगा, CA CS की भी बुक्स है, सब पढ़ लीजिए। टॉपिक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, फिर उसके अंदर से कुछ ही आए। ठीक है, तो बुक्स तो मेनली तो ऐसे तो कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है। ठीक है, आपको उस दायरे में सिमटना भी नहीं है कि जैसे एक बुक ले ली उसकी सारी तैयारी कर ली, हो सकता है उस बुक से आए ना क्वेश्चन। तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेस आपका कंप्लीट होगा, और बेस आपका अगर अच्छा होगा तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी आता है उसको सोल्व कर पाएंगे। तो बस इसी आशा के साथ ही साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप हमने जैसा बताया वैसा पढ़िए, अगर कुछ इश्यू आता है, कुछ दिक्कत आती है तो आप बताइए, हम नया वीडियो बनाकर मोटिवेशन को वापस हाई कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर दूसरे जो पोस्ट है उसके लिए भी अगर लोग चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो कृपया कमेंट सेक्शन में आप बताइए, हम बिल्कुल वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। बाकी एक रिक्वेस्ट हम करते हैं चलने से पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए पसंद आता है तो। बहुत बहुत धन्यवाद।